ऑफिस में कभी कभी काम का प्रेशर तो आपको बूस्ट करने और जगाने के लिए काम ज़रूर आता है। लेकिन जब यही प्रेशर रोज़ का हो जाए और रोज़ आपको ऑफिस में ओवर टाइम करना पड़ रहा हो, फिर भी चीज़ें संभल नहीं रही हैं, तो सिचुएशन उल्टी हो जाती है। नमस्कार, सेहत पॉडकास्ट विद सौम्या में आपका स्वागत है और मैं हूं सौम्या शुक्ला। और आज के पॉडकास्ट में हम इसी सिचुएशन पर बात करने वाले हैं और इसे पास से समझने की कोशिश करने वाले हैं और बातचीत करेंगे कि हम इस परेशानी से बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट नम्रता सिंह जी। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। तो नम्रता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो अगर बात हम वर्किंग प्रेशर पर करें तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में, आपके प्रोफेशन में कितना प्रेशर रहता है। और अगर मैं बात करूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ से हटकर पर्सनल लाइफ की, तो आप एक वाइफ भी हैं, आप एक माँ भी हैं, तो किस तरीके से दोनों चीज़ें बैलेंस करती हैं आप? देखिए सौम्या जी, हर किसी के प्रोफेशन में अपना प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन जब हम उस प्रोफेशन में इंटर करते हैं तो डे बाय डे जो आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, उस एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो प्रेशर धीरे धीरे आपको मैनेज करना आ जाता है। फिर लाइफ के जो फेजेस है उसमें प्रायोरिटी चेंज होती रहती है। जब आप एक स्टूडेंट होते हैं तो आपकी स्टडीज़ प्रायोरिटी होती है, जब आप जॉब करते हैं तो आपका जॉब प्रायोरिटी होता है, लेकिन जब आप वाइफ बनते हैं, मदर बनते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप अपने काम को मैनेज करना सीख लेते हैं। जी, तो कैसे आप मैनेज करती हैं दोनों चीज़ें? देखिए, हमारा जो काम है वो प्राइवेट काउंसलिंग सेंटर है जी। तो यहाँ पे जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो प्री प्लान होते हैं। तो हमें पहले से ही पता है कि कल हमारा क्या शेड्यूल है। तो अपने बच्चे को, अपनी पर्सनल लाइफ और अपने काम को हम लोग अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। मतलब प्लान करके चलते हैं कि कल क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, जैसे हमने देखा है कि वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की वजह से लोगों के अंदर जो सोच में एक सुसाइड करने की सोच डेवलप होने लगती है, तो उसको कैसे पहचान सकते हैं हम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इन सब चीज़ों से बचाव आसानी से हो जाता है, क्योंकि अगर हम पहचान लेंगे तो हम उस पर्सन को उस फेज से बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो ऑफिस में बात करने का तरीका होता है वो पर्सन का चेंज होने लगता है, वो लोगों से अलग रहने लगता है। बात जो वो पहले बहुत अच्छे से करता था, टाइम लेता था, अब वो कम शब्दों में बोलने लगता है, कोशिश करता है कि जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट करे और वहाँ से हट जाए। जो उसके काम करने का तरीका होता है उसमें जल्दीबाजी होती है और या तो वो फिर उसको कर नहीं पाता है। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होने लगता है और खाने पीने में काफ़ी बदलाव होने लगता है, हाइजीन में चेंजेस होने लगते हैं। पहले जिस काम को करने में उसे खुशी महसूस होती थी, वो अब काम करने में उसे खुशी महसूस नहीं होती है। तो इस तरह के बदलाव स्लोली होते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पहचाना जा सकता है कि ये पर्सन में कुछ स्ट्रेस है और वो चेंज हो रहा है जहाँ इसे सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा, वर्क प्लेस पे जो कल्चर होता है काम करने का, उसका कितना बड़ा हाथ रहता है एक एम्प्लॉय के डिप्रेशन में जाने से, एंजाइटी उसको होने में कितना हाथ रहता है एक वर्क कल्चर को लेकर के? देखिए, जो वर्क कल्चर का जो प्रेशर है उसका रोल होता है, क्योंकि जहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन प्री प्लान नहीं वर्क करता है, कि मान लीजिए कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम असाइनमेंट दें, लास्ट मोमेंट पे बोले कि नहीं आपको 10 to 5 वर्क है तो आपको 10 to 8 करना है, तो वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो अपने टाइम बाउंड्री को एक लिमिट बनाए कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक ही हमें काम को कराना है। लास्ट मोमेंट पे असाइनमेंट ना दें, पहले से ही एम्प्लॉय को पता हो कि उसे कल ये काम करना है, या उसे आज मॉर्निंग में ही पता चल जाए कि उसका पूरे दिन के शेड्यूल में ये चीज़ें हैं। और अगर टारगेट बेस्ड है तो टारगेट बेस्ड में हर पर्सन की अपनी एबिलिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा एजुकेशन हो, एक जैसी सैलरी हो, तो एक जैसा एबिलिटी भी पर्सन की हो। तो ये कंपनी के मेंबर्स को, जो हायर अथॉरिटी हैं, उन्हें सोचना चाहिए या उन्हें इस तरह के अपने एम्प्लॉय की एनालिसिस करनी चाहिए कि हमें किस पर्सन को
कितना काम देना है जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी घटे नहीं, प्रोडक्टिविटी डे बाय डे बढ़े। जी ठीक है। अगर हम वर्किंग प्लेस की बात करते हैं तो क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट किसी भी इंसान के मेंटल हेल्थ पे क्या पड़ता है? वर्किंग प्लेस का साइकोलॉजिकल इफेक्ट जी बहुत पड़ता है, क्योंकि जहाँ टारगेट बेस्ड वर्क है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, वो पर्सन पे स्ट्रेस डालता है, क्योंकि हर पर्सन का, मैंने कहा ना कि सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है। पर्सन आज वो 2 किया, कल वो 4 कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि परसों के दिन वो 8 कर ले। जी तो बाउंड्री बनानी चाहिए, लिमिट देनी चाहिए, और पर्सन के एबिलिटी के अकॉर्डिंग असाइनमेंट देनी चाहिए। मतलब इस तरीके से करके हम जो है थोड़ा सा उस इंसान को उस सिचुएशन में जाने से जाने से रोक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर पर्सन सफ़र कर रहा है, अगर आपको लगता है कि उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है, तो ऐसे में उस पर्सन से बात करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वो जॉब से रिलेटेड हो सकती है, प्रॉब्लम वो उसके फैमिली से हो सकती है, प्रॉब्लम उसकी पर्सनल लेवल से भी हो सकती है। तो इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए कि उससे बात किया जाए, डिस्कस किया जाए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। अगर सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है और लगता है कि हमें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी चाहिए, तो उसको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। अच्छा, किसी किसी में देखा है, किसी किसी एम्प्लॉय में कि एक डर बैठ जाता है अंदर, फेल होने का डर बैठ जाता है, ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सोच बैठ जाती है मन में। तो ये कितना मतलब इम्पैक्ट डालती है एक इंसान को सुसाइड की तरफ सोचने के लिए? देखिए, जो हमारे समाज की अपब्रिंगिंग है जी, जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है या जो हो रही है बच्चों की, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बेस्ट देना है। हाँ, प्रॉब्लम है कि हर पर्सन बेस्ट नहीं दे सकता, और हर वक्त हर पर्सन बेस्ट नहीं कर सकता। कभी वो बेस्ट करेगा, कभी वो लो भी कर सकता है। फ्लैक्सिबिलिटी किसी में नहीं रह गई है ना। पेरेंट्स में जब हम अपब्रिंगिंग करते हैं तो वहाँ भी फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है। बच्चे को 90% से अबव लाना है, क्योंकि वो 90% टैग है कि वो अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, और उसे हमेशा टॉप पे रहना है, हर चीज़ में रहना है, स्टडीज़ में रहना है, स्पोर्ट्स में रहना है, कल्चरल एक्टिविटी में रहना है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें हमारे हैबिट में डेवलप हो जाता है, और पर्सन जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी सेल्फ एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि पास्ट में मैंने ये सब चीज़ें की हैं, तो आगे भी मुझे करना है। तो यहाँ जो फेल्योर होने के चांसेस हैं वो दिमागी रूप से एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसे हमेशा टॉप रहना है, बेस्ट रहना है, आगे निकलना है। तो ऐसे में चांसेस बढ़ जाता है कि स्ट्रेस बढ़ जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो बच्चों को अपब्रिंगिंग दे रहे हैं या जो बच्चे इस फेज में हैं, वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आप हमेशा टॉप पे नहीं रह सकते। आज हाई है तो कल आप लो हो सकते हैं, और फ्लैक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लैक्सिबल होने से ही प्रोडक्टिविटी है और सक्सेस है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये लेना चाहूँगी कि अगर किसी इंसान में नॉर्मल स्ट्रेस है और एक इंसान में सीवियर स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को? देखिए, स्ट्रेस होना अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। कल एग्ज़ाम है या कल कोई काम करना है, अगर हम स्ट्रेस नहीं लेंगे तो हम उसकी बेस्ट प्रिपरेशन नहीं करेंगे। तो स्ट्रेस होना प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। लेकिन अगर वही स्ट्रेस अब ज़्यादा ले लेते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी डे बाय डे कम होने लगती है, आपके फिजिकल हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट आता है, आपका मेंटल हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट आता है, तो इट्स मीन्स कि वो जो स्ट्रेस है जो अभी प्रोडक्टिविटी में हमारी थी, वो स्ट्रेस बढ़ गया है और उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आ रहा है। तो नॉर्मल स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, और स्ट्रेस की कंडीशन जब बढ़ जाती है तो वो प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। पर्सनल लेवल पे लॉसेस होने लगते हैं, बिहेवियर वाइज हम इरिटेट रहते हैं, लोगों से मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, और स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होने लगती है। हम अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने वर्क पे ध्यान नहीं देते हैं।
तो ऐसे कुछ इंडिकेशन है जो कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, इट्स मीन्स कि ये सीरियस हो रहा है, यहाँ हमें सोचने की ज़रूरत है। जी, हमें एक एक्सपर्ट के पास एक्सपर्ट, हाँ, जाने की मेंटल हेल्थ जरूरत। एक्सपर्ट की एडवाइस लें, या फिर जो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, या जिससे वो कंफर्टेबल हैं, अपने कुलीग से, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में, उनसे वो कम्युनिकेट करें, क्योंकि कम्युनिकेट करना ही आधी प्रॉब्लम अपने आप खत्म वहीं हो solve जाती है। बिल्कुल। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को अपने दिमाग में रखते हैं, आपको लगता है कि आप किसी से डिस्कस करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे कि इनसे ये चीज़ नहीं हो पा रहा है, ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सोचना और अपने आप को परेशान करना, ये स्ट्रेस की तरफ आपको धक्का मार रहा है। डे बाय डे आपकी इंटेंसिटी जो स्ट्रेस की है वो बढ़ रही है। तो सबसे पहले आप कम्युनिकेट करें। अगर लगता है कि नहीं, आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों को आप लगता है कि एक्सपोज हो रहा है, चीज़ें लोग जान जाएंगे, तो ना करें। आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से एडवाइस लें, क्योंकि वहाँ तो प्राइवेसी है, वहाँ जो आप बोलेंगे कंफर्टेबल हो के बोलेंगे, आप एक अननोइंग पर्सन से बात कर रहे हैं, तो जो भी वहाँ आपको एडवाइस मिलेगी वो आपको बेस्ट एडवाइस मिलेगी, और वो आपकी पर्सनल रहेगी, काउंसलर और आपके बीच की बात रहेगी। अच्छा, जैसे कि बहुत सारी सिचुएशंस में मैंने देखा है कि कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं, सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि किसी से बात करें, लेकिन उनकी वो सोचने की क्षमता ख़त्म हो गई होती है कि वो किस तरीके से किस तरफ जा रहे हैं। ये सिचुएशन है, ये टाइम है कि उनको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है, ये टाइम है कि वो किसी से बात करें, लेकिन वो सोचने की उनकी क्षमता ही खत्म हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन में जो ऐसे लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनको कैसे इस चीज़ से निकलना चाहिए बाहर? जैसा कि आपने कहा कि उसकी क्षमता ही नहीं है ये सोचने की कि उससे किसी की हेल्प लेनी है, जबकि हेल्प लेना जरूरी भी है। बिल्कुल। तो उस पर्सन की जो फिजिकल और मेंटल कंडीशन है वो ऑलरेडी नोइन है आसपास के लोगों को। उसके बिहेवियर में चेंज होने लगता है, आगे उसके ड्रेसिंग सेंस में चेंज होने लगता है। जिस चीज़ में वो खुशी महसूस करता था आज वो खुश नहीं रहता है, लोगों से हटने लगता है, इवन अपने फैमिली पर्सन से भी बात कम करने लगता है। जब घर पर जाता है तो बिहेवियर में चेंज रहता है, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है, या फैमिली से उतना ही बात करता है जितना ज़रूरी है, स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे में उस पर्सन को कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक सीरियस कंडीशन में है। तो ऐसे में ऑफिस में जो कुलीग हैं उन्हें इस बात पे ध्यान देना चाहिए, फैमिली पर्सन को अवेयर होना चाहिए कि हाँ, इस पर्सन में कुछ चेंज हो रहा है। आप उससे बात करने की कोशिश करिए, उससे डिस्कस करिए, उसकी बातों को सुनने की कोशिश करिए। अगर लगता है कि नहीं, वो पर्सन फिर भी नहीं डिस्कस करना चाह रहा है, तो देन आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से एडवाइस ले। ये वेट ना करें कि वो एडवाइस लेगा जिसको प्रॉब्लम है, आप पहल करें कि क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे पर्सन के साथ। तो ऐसे में आप पहल करें और उस पर्सन को समझाएं और वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें कि हाँ, वो भी हेल्प ले। जी बिल्कुल। अच्छा, किसी भी ऑफिस में या किसी भी एम्प्लॉय को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो वर्क प्लेस है वहाँ का इन्वायरमेंट एक हेल्दी रहे? तो इसमें ऐसे क्या क्या हम प्लानिंग कर सकते हैं या क्या क्या उसमें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं चीज़ें कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट काम करने के लिए बनाया जा सके? देखिए, ऑफिस में होता है कि आपको वर्क करना है, तो जो एक टाइम पीरियड होता है कि 10 to 5 करना है, ये असाइनमेंट है, ये कंप्लीट करना है। लेकिन अब काफ़ी कुछ ऑफिसेज में बदलाव हो रहे हैं, और जहाँ नहीं हो रहे हैं उन्हें करना चाहिए। जैसे गेट टुगेदर करना वीकेंड पे, 10 to 5 है, आपने 1 आवर एक्स्ट्रा जो काम देते हैं उसको काम न दे के जो सीनियर पर्सन है, जूनियर पर्सन है, एम्प्लॉय हैं, उनसे आपस में बात करें, कम्युनिकेट करें। सिर्फ ऑफिस की चीज़ों को लेकर नहीं, फैमिली के चीज़ों को भी लेके, फाइनेंशियल चीज़ों को भी लेके, और इस तरह के स्पेशली मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम ज़रूर ऑर्गेनाइज करना चाहिए। फैमिली को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। तो गेट टुगेदर करें, कम्युनिकेट करें, फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखें कि किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो एटलीस्ट वो आप तक पहुँचे। और पर्सन वही नहीं डिस्कस करता है कि उसे लगता है कि अगर हम डिस्कस करेंगे तो मेरी जॉब चली जाएगी, तो एटलीस्ट हमें इतना उसको कंफर्टेबल करना है कि अगर आप अपनी बात शेयर करते हैं तो आपकी जॉब पर नई चीज़ें आएंगी।
हमें काम है आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, आपको स्ट्रेस से बचाना। तो कम्युनिकेशन बढ़ाएं, गेट टुगेदर अरेंज करें, काम के अलावा भी बाकी एरिया में कोलैबोरेट करें, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की चीज़ों को डिस्कस करें। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वैसे ही मेंटल हेल्थ का भी होना चाहिए एक फोरम की, जहां हर तरह के सिचुएशन को कम्युनिकेट किया जा सके। क्योंकि जब कम्युनिकेट होगा और सभी लोग करेंगे तो वही डिप्रेशन, वही एंजाइटी नॉर्मल हो जाएगी। जैसे कि ऑफिस में किसी को डायबिटीज़ होती है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, वो सभी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं कि हाँ मुझे ये इशू है, मैंने इस डॉक्टर को दिखाया। लेकिन जब भी बात डिप्रेशन और एंजाइटी की है तो वो बात नहीं करते हैं। इवन उन्हें हार्ट के 4 डॉक्टर के नाम पता होंगे, ब्लड प्रेशर के 4 डॉक्टर के नाम पता होंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के नाम नहीं पता रहते हैं। और ना ही वो पूछने, पता भी नहीं है तो पूछते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वही स्टिग्मा कि लोग क्या कहेंगे। तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम जरूर होना चाहिए। जैसे बाकी फिजिकल हेल्थ इश्यूज है वैसे ही मेंटल हेल्थ इश्यूज है, उसको भी नॉर्मल ही समझना चाहिए। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये तो हो गई वर्क प्लेस की बात कि हमें जो है थोड़ा बहुत बातचीत करनी चाहिए आपस में, लेकिन अगर हम बाहर सोसाइटी की बात करें, ऑफिस से निकलते हैं, घर परिवार समाज जो हमारा है, वहाँ पे भी देखा गया है कि एंजाइटी, डिप्रेशन और इन सब चीज़ों को लेकर के लोग बात नहीं करना चाहते हैं, लोग इग्नोर करते हैं, या अगर कोई बात कर रहा है तो उसको भी वैसे ही देखते हैं, अरे क्या पागलों वाली बातें कर रहा है, कि इसको जो है डॉक्टर को दिखाना है, इसका दिमाग नहीं सही है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है और इसको कैसे बदला जा सकता है? देखिए, अगेन मैंने वही बात अभी इसके पहले डिस्कस किया है कि फिजिकल हेल्थ इश्यूज जैसे होता है, अगर फैमिली में किसी एक को है तो वो एक फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, फ़ोन के थ्रू हर किसी को पता चल जाता है कि इस पर्सन को ये हो गया है, चाहे ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, चाहे डायबिटीज़ हो रही है, थायराइड हो गया है। लेकिन अगर किसी को डिप्रेशन है तो आप बिलीव नहीं करोगे, घर के अंदर अगर 10 लोग हैं तो वो सिर्फ 1 और 2 लोगों को ही पता होता है कि इस पर्सन को डिप्रेशन है। वो बाकी लोगों को भी घर के अंदर ही नहीं पता चलता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको नॉर्मल समझें। स्ट्रेस हर किसी के लाइफ में, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके फैमिली में स्ट्रेस ना हो या उस दौर से वो गुजर नहीं रहा है, लेकिन वो बात नहीं करता है। तो कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो आधी प्रॉब्लम तो हमारी कम्युनिकेट करने से ही दूर हो जाती है। क्योंकि हम जब सोचते हैं अपने लेवल पे तो शायद वो हम एक तरह का सोचते हैं, लेकिन अगर हम 4 लोगों से डिस्कस करते हैं तो हमें 4 आइडिया और मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, और लगता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी ही नहीं है, औरों के साथ भी हो रही है। तो इट्स मीन्स कि ये नॉर्मल है। और जैसे ही आपने किसी प्रॉब्लम को नॉर्मल समझा, वो अपने आप ठीक होना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रही है। तो नेगेटिविटी डेवलप होने लगती है, खुद से, सोसाइटी से, फ्यूचर से, प्रेजेंट से। तो कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेट करने से ही फैमिली मेम्बर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और उस चीज़ को नॉर्मल समझेंगे। क्योंकि जब तक हम डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल स्ट्रेस को नॉर्मल नहीं समझेंगे तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। इसमें आप मीडिया का बहुत रोल होता है, आपका बहुत, क्या ये पॉडकास्ट जाएगा, लोग सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और कुछ ऐसा होगा तो फैमिली भी इस बारे में सोचना स्टार्ट करेगा कि मेरे घर में भी इस तरह का इश्यूज़ है, मुझे किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। या वो पर्सन भी समझेगा कि हाँ, अगर मैं इसमें हूँ तो और लोग भी हैं, तो मुझे भी कम्युनिकेट करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, या किसी हेल्थ एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी चाहिए।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकल डॉक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी किसी को पैनिक अटैक होता है, ब्रीदिंग इशू होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, तो ऐसे में सबसे पहले पर्सन मेडिकल डॉक्टर्स के पास जाता है। तो वहाँ डॉक्टर को फाइंड आउट करना होता है कि क्या ये स्ट्रेस की वजह से है या कोई फिजिकल इशू है। अगर उसको लगता है कि ये स्ट्रेस की वजह से है, इसका रीज़न स्ट्रेस है, तो उसको एडवाइस करना चाहिए कि आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से एडवाइस लें जी। क्योंकि उसके वो एडवाइस करेगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर नॉर्मल जनरली आसपास के लोग एडवाइस करेंगे तो उसकी वैल्यू कम है कि अरे कह रहा है कि आप दिखा लो, लेकिन वही कोई डॉक्टर अगर एडवाइस करेगा हाँ। तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती जी, है। बिल्कुल। तो ऐसे ही धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें मीडिया का रोल, डॉक्टर्स का रोल, सोसाइटी का रोल और कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। और उससे बड़ा फैमिली का एक बहुत फैमिली का बहुत बड़ा जी। है कि फैमिली उस चीज़ को समझे। मोस्टली फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है कि इसको डिप्रेशन हो सकता है। हाँ। क्योंकि उसको लगता है कि हर फैसिलिटी तो दी जा रही है, पैसा आ रहा है, 1 लाख 2 लाख सैलरी आ रही है, तो इसका डिप्रेशन नहीं हो सकता। क्यों भाई? डिप्रेशन पूछ के आता है क्या कि जिसके पास कम पैसा है वो डिप्रेशन होगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसका डिप्रेशन नहीं होगा? डिप्रेशन तो किसी भी कंडीशन में हो सकता है। डिप्रेशन काम को लेकर हो सकता है, डिप्रेशन आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हो सकता है, क्योंकि आपकी एज डे बाय डे बढ़ रही है एक एक दिन। तो जरूरी नहीं है कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ हमेशा एक जैसी हो। तो अगर आप टाइमली एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं तो वो चीज़ें रोकी जा सकती हैं और ठीक हो सकती हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। अच्छा, जैसे किसी इंसान के मन में एक सुसाइड का थॉट आया, ठीक है, कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, तो जस्ट उसके तुरंत बाद उसको ऐसा क्या तुरंत करना चाहिए कि दिमाग वहाँ से हट जाए उसका, क्योंकि ये सेकंड का काम होता है या मिनट्स का काम होता है कि उसके थॉट आया और उसने वो कदम उठा लिया, तो इसको कैसे रोक सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जब भी सुसाइडल आइडिएशन आता है तो कम्युनिकेट करना चाहिए। जो भी आपके सबसे क्लोज पर्सन है उससे बात करनी चाहिए कि ये आ रहा है मेरे दिमाग में ये आइडिएशन आ रहा है, मेरा दिमाग इस तरह से परेशान है और ये स्टेप लेने के लिए सोच रहा है। तो सबसे पहले क्लोज पर्सन से डिस्कस करें, अपनी फैमिली में डिस्कस करें। अगर ये भी नहीं करते तो ऑनलाइन नंबर अवेलेबल है मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के। आपके ही शहर में कम से कम 25 लोग काम करने वाले हैं। एटलीस्ट किसी का तो नंबर डायल करें, किसी से तो बात करें कि एटलीस्ट वहाँ से चीज़ें हट जाए कि जो आज है, आप अगर इस फेज से बाहर निकल गए तो कल ये नहीं रहेगा, क्योंकि वो आज है। कल आप कम्युनिकेट करते हैं, किसी से एडवाइस लेते हैं तो वो ठीक हो सकता है। तो आप कम्युनिकेट करें। अगेन गूगल पे नंबर अवेलेबल है, आप नंबर डायल करिए, सेशन लीजिए, बात कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ फैमिली वालों से ज़रूर बात करें। बिल्कुल। अच्छा, आपके इस करियर में जो है कोई ऐसा केस आया हो जो बहुत ही टिपिकल लगा हो, आपको बहुत ही चैलेंजिंग लगा हो, उस बारे में कुछ हम लोगों से डिस्कस करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में? देखिए, चैलेंजिंग जब कोई साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचता है, अभी की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंचता है। बहुत ही कम लोग हैं कि प्रॉब्लम स्टार्टिंग में कोई पहुंचता है। अभी हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो चलें एक्सपर्ट को एडवाइस ले लें। तो हमारे लिए हर क्लाइंट इम्पॉर्टेंट है और चैलेंजिंग है। तो हमारा यही रहता है टारगेट या काम करने का जो तरीका कि हम उसको मैक्सिमम टाइम दें, मैक्सिमम वेंटिलेशन कराएं, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, फ्यूचर के बारे में डिस्कस करें, फैमिली को काउंसलिंग में इन्वॉल्व करें, क्योंकि जो भी पर्सन सफ़र कर रहा है उसमें फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि ये चीज़ें अगर फैमिली नहीं समझेगी, अगेन कि ये क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है, नाटक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे ज़्यादा प्रेशर तो हम लेते हैं, तो इसमें फैमिली का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन ऑप्शंस भी हैं। वो ऑप्शंस निकालने पड़ते हैं, पर्सन की काउंसलिंग करके, फैमिली काउंसलिंग करके,
एक दिन पर्सन ठीक हो जाता है, रिव्यू देता है, थैंक यू बोलता है, अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ भी आज के पॉडकास्ट में बताया उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है हमारी ऑडियंस को। थैंक यू सो मच। देखिए, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका सल्यूशन ज़रूर होता है। किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन उससे भागने में नहीं बल्कि उसके सामने खड़े होकर उससे लड़ने से निकलता है। इसीलिए अपने ऊपर किसी भी परेशानी को हावी मत होने दे। अपने आसपास देखिए, ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होगा जो आपको सुनेगा और समझेगा भी। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।